नाज़िकाम खुशामदीद। अलमिया ही अलमिया है पाक सरज़मीन पर और तकरीबन 458 रुपये 40 पैसे जो है वो पाकिस्तान में फ़्यूल की कीमत हो गई है। और जंग जब होती है तो एक किसी ने आज एक कोट शेयर की हुई थी कि जंग कहीं भी दुनिया में होती है तो 3 ममालिक जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, यानी 2 वो ममालिक जो आपस में जंग करते हैं और तीसरा जो है वो पाकिस्तान। अब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़ुल्म जो है वो अवाम पे कर दिया गया है और तकरीबन 500 से ऊपर जो है वो डीज़ल चला गया है और 400 से ज़्यादा यानी 438 रुपये 40 पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत हो गई है। अब जो है वो महंगाई कहाँ जाएगी? अल अमान, अल हफ़ीज़ और हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी। अब एक गरीब आदमी जो कि किराए के मकान में रहता है और फिर जो वो बिजली का बिल देगा, अपने बच्चों की फ़ीस भरेगा, उसके बाद जो है अब वो बिल्कुल जीना जो है वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि लोगों का दिल जो है वो अब मरने को चाहेगा। अब पहले भी कोई हालात अच्छे नहीं थे, पहले 55 रुपए का इज़ाफ़ा किया गया और अब देखा जाए तो 160 रुपए पर लीटर पेट्रोल पे जो है वो पाकिस्तान जो है वो टैक्स ले रहा है। अब हुकूमत को चाहिए था या तो वो रिलीफ़ देती आवाम को और कहती कि बहुत बुरे हाल हैं और ऐसी सूरत हाल में जो है वो हम जो है अब वो अपना टैक्स जो है वो नहीं लेते या ले लेते हैं तो चलो थोड़ा-सा कम कर लेते हैं। 20 रुपए ले लेते हैं, 30 रुपए ले लेते हैं, 160 रुपए नहीं लेते और जितना रिलीफ़ दे सकते हैं आवाम को हम देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जी फ़ौज ज़फ़र मौज है, वज़ीर आज़म साहब का शाहाना प्रोटोकॉल है, फिर उनके वज़ीर हैं, उनके मुशीर हैं, फिर आपके जजेस हैं, फिर आपके जो अफ़वाज हैं, ये सारे लोग, फिर जो हुकूमती लोग हैं और इसके अलावा सरकारी मुलाज़मीन हैं, सबको जी पेट्रोल मिलता है, मुफ़्त मिलता है, फिर उनके अहल खाना को मिलता है, उन सबको जी ये आपके टैक्स के पैसों से ही तो जाती हैं चीज़ें। आवाम जो है वो टैक्स देती ज़रूर है लेकिन उसको मिलता क्या है जी? आपको सेहत चाहिए तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाना पड़ेगा, एजुकेशंस के लिए आपके लिए जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बने हुए हैं और सरकारी स्कूलों में जो है वो मेयारी तालीम मुयस्सर नहीं है, लेकिन टैक्स आपको देना है ज़िम्मेदारी से। पहले पहले टैक्स आपकी तनख्वाह में से कट जाएगा, उसके बाद जो है वो आप माचिस की डिबिया से लेके अपना कुकिंग ऑयल और जो भी चीज़ आपकी ज़रूरियात की हैं उस पे आपकी जी टैक्स आपको देना है। अब एक आप सोचें कि महंगाई किधर पहुंच गई है, लेकिन ये हुकूमत जो है ये अकेली नून लीग की तो है नहीं, लेकिन इस मखलूत हुकूमत में कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो कॉल दे के भाई हम हुकूमत से बैकऑफ हो रहे हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते जी कि अवाम को जो है वो इतनी महंगाई में डाला जाए। एमक्यूएम जी जो कि एक बाजारी जमात है वो तो अपने फैसले खुद नहीं कर सकती, उस जैसी जमातें जी इस हुकूमत का हिस्सा हैं कि जो कि कुछ बोल ही नहीं सकती, वो कैसे बोलेंगी? क्योंकि जिस तरीके से ये हुकूमत बगैर मैंडेट के है, इस तरीके से इनके जितने इत्तेहादी हैं वो भी बगैर मैंडेट के। और जो मैंडेट वाले थे जब इमरान खान का दौर था तो ये कहते थे कि भाई रात के अंधेरे में अगर जो पेट्रोल बढ़ा है तो वज़ीर आज़म चोर है। लेकिन आज जी जब वज़ीर आज़म पेट्रोल बढ़ाते हैं, अच्छा खुद नहीं आए मौसूफ, पहले तो वो थे ना सर ये आपका विजन है, राना मशहूर टाइप के लोग जो कहते थे सर ये आपका विजन है, ये भी इन्हीं का विजन है कि जिसने पाकिस्तान का जो फ्यूल है वो कम करने की बारी थी। अब जब तो कम कर शहबाज शरीफ साहब आ गए, लेकिन अच्छा उस पर भी बात ख़त्म नहीं हुई। मरियम औरंगज़ेब टाइप के जो लोग हैं वो ट्वीट करते हैं कि ये शहबाज शरीफ ने कितनी कमाल महारत से जी मतलब मईशत को संभाला है। क्या संभाला है मईशत को? ये कद्दू संभाला है मईशत को। आज पाकिस्तान को स्टांस लेना चाहिए ना, आज खड़ा हो जाए अमेरिका के सामने। बड़ी तारीफ़ें होती है ना कि दुनिया में पाकिस्तान का भाई बड़ा वो हो रहा है कि भाई हमने जंग जीत ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। आज पाकिस्तान बोले भाई क्राइसिस में है, मेरे लोग क्राइसिस में हैं। आज जी मैं रशिया से पेट्रोल लूँगा, मुझे लेने दिया जाए। मैं ईरान से पेट्रोल लूँगा जहाँ 8 रुपये जो है वो फ्यूल है, लेकिन नहीं लेने दिया जाएगा क्योंकि सारी रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान पे ही हैं। और फिर पाकिस्तान की वो हालत नहीं है कि पाकिस्तान जी वो शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं ना बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, तो जो बेगर्स होते हैं फिर उनके फैसले कहीं और होते हैं। और ऐसा ही हुआ कि जब इमरान खान साहब के दौर में ये चीज़ें होती थी तो वज़ीर आज़म चोर था, लेकिन आज वज़ीर आज़म चोर नहीं है। उस वक्त जी 150 रुपये के पेट्रोल पे वो लोग इतना रोते थे कि पता नहीं क्या आ गया, लेकिन आज जो है वो 500 रुपये पहुँचा दिया है। लेकिन शर्म नहीं आती उनको, ना ये अपने प्रोटोकॉल ख़त्म करेंगे, ना ये आवाम को रिलीफ देने की कोई बात करेंगे। अब बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है, अभी तो ये भी खबरें हैं कि आने वाले दिनों में डॉलर्स भी जो है अब वो ऊपर जाएगा। अब जब डॉलर ऊपर जाएगा, फ्यूल ऊपर चला गया है, तो महंगाई का जो तूफ़ान आने वाला है वो फिर अल्लाह ही जाने फिर क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो अल्लाह को ही पूरी करनी है, क्योंकि हुक्मरानों ने जी
कोई कसर नहीं छोड़ी है आवाम को ज़लील ख्वार करने की। आज नौकरियां नहीं है, कल थोड़ी सी बारिश कराची में हुई है, पूरा शहर जो है वो टूटे हुए रोड्स हैं, टैक्स देने के बावजूद कुछ भी मुयस्सर नहीं है। और रही सही कसर जो है वो आवाम पे ये बोझ डाल के निकाल दी गई है। और आवाम ना होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम के हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ाएं। तो ये पाकिस्तानी कौम की सज़ा है, क्योंकि फ्यूल बढ़ने वाला होता है तो लोग लाइनें लगा देते हैं जाके पेट्रोल पंप पे कि भाई 2-3 दिन की अय्याशी का पेट्रोल जो है वो 100-125 रुपये जो है वो हमें सस्ता मिल जाएगा, उसके बाद जी फिर महंगा हमारे मुकद्दर में जो है वो पेट्रोल होगा। तो ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब तो चाइना ने भी बोला है और यूएई ने भी बोला है कि भाई हमारे जो है वो कर्जे वापस करो। तो करें जी करें, आपने खाएं आप ही वापस करें, आवाम पे आप क्या करेंगे और डाल दें। इस पे भी हुकूमत के तर्जुमान क्या कह रहे हैं, अगर हम 1000 रुपये भी कर देते तो क्या होता जी, कुछ नहीं होता। क्या होता, कुछ भी नहीं होता। 1000 रुपये पेट्रोल डलवाते हैं, आवाम क्या करें, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, सिर्फ पेट्रोल ही डलवाएंगे और वही पेट्रोल जो बचेगा फिर वो अपने ऊपर डाल के जो है वो आग लगा लेंगे। बस यही हल है और बाकी तो कुछ आवाम कर नहीं सकती। और अगर आवाम जो है वो कुछ करने की कोशिश करती है, कोई बात भी करने की कोशिश करती है, तो फिर जी उसको पकड़ के बंद कर देते हैं। अब जब बंद कर देंगे तो फिर क्या करें, कौन जेलों में जाएगा, कौन जी अदालतों की पेशियां भुगतेगा। तो बस यही है और ऐसी ही जमहूरियत है पाकिस्तान में।